Krishna is my best friend. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के 5.29 श्लोका जो हम आज लेने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम भगवान को जान सकेंगे और भगवान का हमसे जो संबंध है वो जान सकेंगे। हरे कृष्ण। भगवत गीता 5.29 भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all the planets and demigods, and the benefactor and the well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. तो यहाँ पे भगवान हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने दिन ब दिन में जो शांति की जो अभिलाषा रखते हैं, जो पीस की अभिलाषा रखते हैं, किस प्रकार से मिल पाएगी। हम तो देखते हैं कि हाँ, हम सबको स्ट्रगल कर रहे हैं हैप्पीनेस ढूंढने के लिए। वही ही हमारे लिए पीस है, शांति है। शांति से खा पाए, शांति से रह पाए, शांति से कुछ काम कर पाए, अपने मन पसंद चीजें कर पाए। तो इस प्रकार से सब शांति पूर्वक करने के लिए ही सारे हम क्या करते हैं, हार्डवर्क हैं। जितने ऑस्टेरिटीज हम पे करते हैं उसी के लिए करते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ हार्डवर्क से, सिर्फ लगन से? जितना हम खुद की ड्यूटी हो, जॉब हो, इसके माध्यम से क्या हम शांति प्राप्त कर पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं। और क्यों नहीं पा रहे हैं, हम ये इस श्लोका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से शांति पा पाएंगे ये भी बताएंगे भगवान। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइसेस, तपसाम मीन्स पेनेंसेस एंड ऑस्टेरिटीज। तो हम जिस प्रकार जितने भी सारे यज्ञ मतलब सैक्रिफाइसेस, चाहे वो समय के लिए हो, समय हम व्यतीत करते हैं, इतने सारे हार्डवर्क जो करते हैं समय व्यतीत करते हैं। और यज्ञ भी एक पायोस एक्टिविटी होते हैं जिसके माध्यम से एक पर्टिकुलर फ्रूट के लिए हम यज्ञ की और अप्रोच करते हैं और तपस्या करते हैं। इतना घोर तपस्या कर रहे हैं किसके लिए? शांति के लिए। लेकिन क्या जबरदस्ती से हो पाएगा? ये सब कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि ये जितने सारे यज्ञ तपस्याएं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के एक स्वार्थ भाव से करते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे कथाएं हैं, कथाओं के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो डेमन्स हैं, डेमन्स क्या करते थे? घोर तपस्या करते हैं। हम नहीं कर पाएंगे उस प्रकार के तपस्या, यज्ञ कर देते। लेकिन किसके लिए? खुद के स्वयं के स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए देवी देवताओं की पूजा कर कर, खुद के लिए ही कुछ वरदान प्राप्त करने के लिए, पोजीशन पाने के लिए, पावर पाने के लिए, सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने के लिए, प्रोप्राइटर बनने के लिए। तो इस प्रकार के सब अभिलाषाएं हैं, डिजायर्स हैं। खुद को भोक्ता मानने का जो अभिलाषा है, समझते हैं कि हम खुद ही भोक्ता हैं। तो ये जो भाव है, ये है मटेरियल सफरिंग्स या जो माइजरीज है, दुख का कारण है। अगर दुख होगी तो क्या हम शांति प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट चीज यही है कि हम डिजायर करते हैं कि खुद के इंद्र तृप्ति करने के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए। तो यही कारण है दुखों का, अशांति का। लेकिन एक्चुअल में जो भोक्ता कौन है? हमारे भगवान है।
तो भोक्ता के लिए अगर कार्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, तब जाकर तो हम संतुष्ट हो पाएंगे। क्या हम भगवान के लिए करते हैं? अगर हाँ, तो हाँ, संतुष्ट हो रहे हैं हम, खुश। वो जो आनंद, ब्लिश है, उसकी अनुभूति होगी हमको। धीरे धीरे करके हम जब भगवान की सेवा करने के जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाते जाएंगे, हम ब्लिश की अनुभूति उसी भाव से, उसी एक्सपोनेंशियली हम प्राप्त कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे अंदर से है। और सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति। भगवान बोल रहे हैं खुद को कि सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों का जो मालिक है, महेश्वर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, महा ईश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर। सुप्रीम कंट्रोलर मतलब जिनका कोई कंट्रोलर है नहीं। इसी तरीके से सुप्रीम कंट्रोलर मीन्स महेश्वर, सारे लोगों का, सिर्फ प्लानेट अर्थ का नहीं, सारे लोगों का, टोटल यूनिवर्स। और इसी हमारे एक यूनिवर्स की तरह बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, यूनिवर्सेस। तो सबका जो सुप्रीम कंट्रोलर है वही है हमारे भगवान। और एक बात बोलिए, जब हम लेट्स से हमारा एक क्लास है, क्लास में हम हैं, क्लास में अगर हम अकेले हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं है, तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं। और जब एक फ्रेंड होता है तो मतलब एक सिक्योरिटी सा होता है, नहीं हमारा दोस्त है, हमारे सुविधा पर हमारे मदद करेगा। और वहीं अगर क्लास का जो फर्स्ट स्टूडेंट है, मतलब फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, जो टॉपर बनता है, या जब जो सबसे क्लास में सबसे ज्यादा जो पावरफुल है, वो अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड हो जाए तो हमारी कोई चिंता होती है? हमारा जो चिंता का लेवल है, टेंशन का लेवल है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि हम सफिशिएंट पोटेंट नहीं हो, फिर भी हम सोचते हैं कि मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, मेरा दोस्त तो है, मुझे संभाल लेगा, पढ़ाई में हेल्प करेगा, या कुछ दिक्कत होगी, कोई मुझे कुछ बोलेगा तो वो मेरे साथ खड़े रहेगा। तो इस प्रकार हमारे अंदर क्या होगा, एक चिंता नहीं रहेगी, एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ मेरा दोस्त है। तो ये रहा तो एक छोटा मोटा दोस्त जो सामान्य शारीरिक दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। अगर सर्वलोक महेश्वर जो है, भगवान है हमारे, वो अगर हम उनको अपना बेस्ट फ्रेंड हिसाब से उनको एक्सेप्ट करें, जो कि है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यही गलती है। एक्सेप्ट अगर कर लें तो किस भाव से हमें कौन सी चिंता अफेक्ट करेगी, और शांति वो तो ऑटोमेटिक आएगी। तो यही बात बताते हैं भगवान भगवत गीता में कि भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ज्ञात्वा माम, कि मुझे जब ये दो चीजों में पाएगा, किस चीजों में? सारे जो यज्ञ तपस्याएं हैं उनका भोक्ता मैं हूँ। मैं मतलब भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। और सर्वलोक महेश्वर, और वही जो सर्वलोक महेश्वर, भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, सारे यज्ञ तपस्याओं का जो भोक्ता है, सारे लोगों का जो महेश्वर है, उनको जब अपने सुहृदम सर्वभूतानाम, अपने बेस्ट फ्रेंड के पोजीशन में जब हम एक्सेप्ट करेंगे, जब देख पाएंगे कि कृष्णा इज माय बेस्ट फ्रेंड, तभी ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान तो एक्चुअली में हमारे हृदय में हैं, परमात्मा के रूप में, हमारे बेस्ट फ्रेंड के आकार में, बेस्ट फ्रेंड के रूप में, और सारे के हैं। आप भले ही एक्सेप्ट ना करें, कोई एक्सेप्ट कर रहा है ना कर रहा है, डजंट मैटर्स, भगवान तो है हमेशा हमारे साथ। लेकिन हमारा शांति प्राप्त करना ना प्राप्त करना, ये डिपेंड करता है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। हम अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो शांति प्राप्त होंगे, हम अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो अशांति ही अशांति है। यही ही मेटेरियल पैंग्स है, माइजरीज है, भौतिक दुख है। इसलिए भगवत गीता में यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो प्रोसेस है डिवोशनल सर्विस,
भक्तिमय सेवा, भगवान का जो ये प्रोसेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसके माध्यम से क्या होगा ना, भगवान को हम भोक्ता के रूप में भी देख पाएंगे। हम जान पाएंगे कि कैसे भगवान सारे लोगों का महेश्वर है, और उन्हीं भगवान को खुद के बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी पा सकेंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा, हमारा जो मटेरियल डिजायर्स है टू लॉर्ड ओवर द डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, वो धीरे 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 होकर जीरो हो जाएगी। और यही भौतिक आशाएं, डिजायर्स, इच्छाएं को कम करने के माध्यम से हमारे मन को शांति मिलेगी, और हम सुख को, परम सुख, सुख नहीं परम सुख को प्राप्त हो पाएंगे। और यही बोलते हैं श्रील प्रभुपाद लास्ट में कि इट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।